मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खाजूवाला से बीकानेर पहुंच चुके हैं। बीकानेर के नाल में इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सीएम के साथ मौजूद हैं। नाल में तिरंगा यात्रा में इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा हिस्सा ले रहे हैं और तिरंगा यात्रा को सीएम ने हरी झंडी भी दिखाई। बीकानेर MGSU पहुंचकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को भी सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। अभी फिलहाल तिरंगा यात्रा चल रही है, तिरंगा यात्रा निकल रही है बीकानेर में और सीएम भजनलाल शर्मा हाथ में तिरंगा लेकर उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस तिरंगा यात्रा में नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री इस वक्त तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जो मौजूद हैं उनके बीच तिरंगे को लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम इस वक्त भारत के आजादी की वर्षगांठ से पहले राजस्थान में आयोजित हो रहा है और बैक टू बैक इसी तरह के कार्यक्रम आज सीएम भजनलाल शर्मा के हैं। आज BSF के जवानों से मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया और अब बीकानेर के नाल में इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है और तिरंगा यात्रा में तिरंगा अपने हाथों में लहराते सीएम भजनलाल शर्मा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाल में ये तिरंगा यात्रा आयोजित हो रही है और अर्जुन राम मेघवाल मंत्री, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद है। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रदेश के लोग इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो आजादी के वर्षगांठ का सेलिब्रेशन है ये। देश भर में तमाम राज्यों में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं और इसी तरह राजस्थान में भी तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल। किश्तवाड़ के चुशोती इलाके में बादल फटा जिसकी वजह से 12 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। 17 घायल, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तो बादल फटने से 12 लोगों की मौत की आशंका, ये बेहद दर्दनाक हादसा, कुदरत का कहर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, लैंडस्लाइड हुआ और आप देखिए क्या स्थिति बन गई है। लगभग 12 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और इसीलिए कहा जाता है कि जब मुख्य तौर पर मौसम अपना क्रूर रूप दिखाता है बारिश के सीजन में, मानसून के सीजन में, तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर इसीलिए जाने से रोका जाता है कि थोड़ी सी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं कहीं ना कहीं मानसून के इस मौसम में उनकी जिंदगी पर खतरा जरूर मंडराता है। और अब आप देखिए जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में बादल फट गया है जिसकी वजह से लगभग 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये बेहद दुखद हादसा जम्मू कश्मीर में हुआ है। वहीं राजभवन में एट होम कार्यक्रम होने वाला है। कल शाम 5:45 पर एट होम कार्यक्रम आयोजित होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की ओर से एट होम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा समेत मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य और तमाम अन्य मुख्य अतिथि इस एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो आज़ादी के पर्व पर हर साल अलग अलग तरीकों से आज़ादी का ये पर्व सेलिब्रेट किया जाता है और इसी तरह हर साल जो प्रदेश के राज्यपाल होते हैं वो एट होम कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें तमाम राजनेता, तमाम VVIPs, तमाम गेस्ट इस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं और आज़ादी के इस पर्व को खाने पीने की चीज़ों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। सीएम भजनलाल शर्मा भी राजभवन में आयोजित होने वाले एट होम कार्यक्रम में कल शामिल होंगे। 5:45 पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा और लाइव तस्वीरें आपको राजभवन से इस कार्यक्रम की देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम होते हैं ये बताते हैं कि प्रदेश हो चाहे देश हो, आज़ादी के पर्व को किस रौनक के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम ऊर्जा भरने का कार्य करते हैं। और अब खबर सुमेरपुर से है जहां पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली कस्बे के झांसी सर्कल से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार, गांधी मूर्ति होते हुए जालौर चौराहे पर जाकर संपन्न हुई। रैली का नेतृत्व स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, जिलाध्यक्ष एवं विधानसभा संयोजक ने किया।
रैली में सुमेरपुर शहर समेत पूरे विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं आम नागरिक शामिल हुए। 200 सालों की यहाँ पर अंग्रेजों का, विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पे शासन रहा और हमारे देश के वीर योद्धाओं ने, महापुरुषों ने, सभी शहीदों ने लगातार 150-200 सालों तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। कई वीर योद्धा, कई महापुरुष बलिदान भी हुए और 200 सालों के लंबे संघर्ष के बाद में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। पहले यहाँ अंग्रेजों का झंडा फहराया जाता था। 15 अगस्त 1947 के बाद में, आज़ादी के बाद में हमारा तिरंगा बना और तिरंगा फहराना शुरू हुआ। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे आज़ादी का प्रतीक है और हर नागरिक, तिरंगा हमारा मान है, तिरंगा हमारा सम्मान है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है और तिरंगा जब जब भी ऊंचा रहता है तो देश के हर नागरिक का स्वाभिमान बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से तिरंगे का मान सम्मान बना रहे, इसलिए ये तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है, जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आए, देश के प्रति समर्पण का भाव आए। इसी भाव को लेकर के ये तिरंगा यात्रा सब जगह निकल रही है। ठीक सर। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। अध्यक्ष राठौड़ का स्वागत विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के नेतृत्व में हुआ, जो नरपत की खेड़ी पुलिया के यहां पर हुआ है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद अध्यक्ष राठौड़ का भाजपा जिला कार्यालय और निम्बाहेड़ा जाने का भी कार्यक्रम है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं। विधायक के नेतृत्व में मदन राठौड़ का जोरदार स्वागत किया गया। चंद्रभान आक्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का स्वागत करने पहुंचे। तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर मदन राठौड़ का स्वागत करने पहुंचे और जोरदार स्वागत चित्तौड़गढ़ की धरा पर मदन राठौड़ का हुआ है। इसके अलावा और भी कई तरह के कार्यक्रम में मदन राठौड़ शामिल होंगे। आपको बता दें, भाजपा जिला कार्यालय और निम्बाहेड़ा जाने का भी मदन राठौड़ का कार्यक्रम है। 14 अगस्त को देश का हमारे लोगों को अपने घर बार छोड़ के हिंदुस्तान में आना पड़ा था, यहाँ शरणार्थी जीवन जीना पड़ा था। बहुत दुख की बात है, उस घड़ी को याद करना चाहिए और इसलिए याद करना चाहिए कि फिर किसी की हिम्मत नहीं हो कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का विघटन पैदा करने की कोई कोशिश करे। इसलिए हमारे समाज में एक जागृति अभियान चला रहे हैं। इसलिए उस त्यौहार को भी, उस 15 अगस्त को भी हम मनाते हैं, लेकिन साथ ही विभाजन जो हुआ था उसको याद करके फिर से हम राष्ट्र। वहीं फलौदी में भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली, जो शहर के पीडब्ल्यूडी सर्कल से रवाना होकर लटियाल पूरा स्कूल मैदान पहुंची है। लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही भारत माता के जयकारों से पूरा शहर देशभक्ति की भावनाओं से बह गया। यात्रा के दौरान पुलिस टीम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। आज 14 तारीख को फलोदी के अंदर हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष ज्योति जी जानी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा फलोदी में निकाली गई। विधायक महोदय और हमारे बाहर से पधारे प्रभारी दवे जी, सुनील जी, गुड्डू भाई साहब और हमारे पार्टी के नए कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाई और पूरी फलोदी ने बीच रास्ते में पुष्प वर्षा करके जो हमारा देश प्रेमियों का मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा जब भी शासन में रही है, तिरंगा यात्रा का आगाज रहा है। पूरे विश्व में तिरंगा यात्रा का आगाज हो रहा है। उसी तहत फलोदी जिला स्थायी रूप से जिला बनने के उपरांत आज फलोदी शहर के मुख्य विभिन्न मार्गों से होते हुए भव्य तिरंगा यात्रा का आगाज अम्बेडकर सर्किल से रेलवे स्टेशन, जमातपुर भैया नदी होते मां लकील मंदिर परिसर से मगरिया चौक में इसका समापन होगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर दौरे पर हैं। तिरंगा यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का जज्बा। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में
तिरंगा यात्रा निकाली गई है। नाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई है जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों का जो हुजूम है वो देखने को मिला है। तिरंगा यात्रा में जन सैलाब देखने को मिला है और ये सेलिब्रेशन है आज़ादी का, ये उत्साह है। आप देखिए, आज़ादी को चाहे कितने भी वर्ष हो जाएं, लेकिन हर साल जब 15 अगस्त पर आज़ादी की वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया जाता है तो जो एक तरीके से देश के प्रति भावना, देश प्रेम लोगों के हृदय में देखने को मिलता है, वाकई ये एक तरीके से पूरे देश में खुशी की लहर देखने को मिलती है। सीएम भजनलाल शर्मा भी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में बैक टू बैक कई तरह के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले खाजूवाला में बीएसएफ जवानों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने संवाद किया और उनसे किस तरीके से सुरक्षा बॉर्डर एरियाज में हो रही है, जवानों की क्या राय है, क्या परेशानियां होती हैं या फिर क्या किस तरह की चुनौतियां उनके कार्य में होती हैं, ऐसे कई मुद्दों पर संवाद हुआ। इसके अलावा दूरबीन से दूर बॉर्डर की तरफ मुख्यमंत्री देखते नजर आए। उसके बाद सीधा खाजूवाला से सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे बीकानेर के नाल में फिर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में बीकानेर की जनता ने जिस उत्साह के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर अपने देश प्रेम को उजागर किया है, वाकई ये बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर तस्वीरें हैं तिरंगा यात्रा की। और अपने हाथ में तिरंगा लेकर ये राजस्थान वासी हैं जो झूमते हुए नजर आए, बड़ी खुशी के साथ अपना देश प्रेम प्रदर्शित करते नजर आए। हमारे सहयोगी सुरेंद्र मंडा जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुरेंद्र, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जो है तिरंगा यात्रा में देखने को मिल रहा है, और किस तरह का कार्यक्रम अब रहने वाला है सीएम का बीकानेर में? जी नंदनी, आज बीकानेर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे हैं। सरहदी जिले के जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहां पर जवानों के साथ संवाद करने के बाद अब बीकानेर नाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, विधायकों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद में नाल में आयोजित तिरंगा यात्रा में फिलहाल है वो मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री खुद हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के बाद में महाराजा यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उसको संबोधित करने के बाद में जोधपुर के लिए मुख्यमंत्री है वो रवाना होंगे। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल महाराजा यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और वहां पर जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री को संबोधित जब सीएम करेंगे तो लोग उन्हें सुनेंगे भी। लेकिन सुरेंद्र, जिस तरह का देश प्रेम इस तिरंगा यात्रा में देखने को मिला या जिस तरीके से सीएम बैक टू बैक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, वाकई बहुत गौरव का विषय है कि इतने वर्ष आज़ादी को हो चले हैं लेकिन आज भी हर एक देशवासी उसी देश प्रेम के साथ, उसी उत्साह के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करता है जैसे पहले हुआ करता था। सही कहा कि देश प्रेम आज भी वो ही जज्बे के साथ में लोगों में देखने को मिल रहा है। पूरा देश कल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और आज तिरंगा यात्रा में सीएम है वो सरहदी जिले बीकानेर पहुंचे हुए हैं। यहाँ लोगों के साथ हाथ में तिरंगा लेके शामिल हुए हैं। लोगों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, बड़ी उत्साह के जोश के साथ लोग है वो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री काफी उत्सुक नजर आए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जवानों से मिले और बीएसएफ महिला बीएसएफ जवान थे, उनसे हाथ पर कलाई पर राखी बंधवाकर उन्होंने उनको हौसला अफजाई की। तो ये बीएसएफ के जवान भी काफी उत्सुक नजर आए और उनका हौसला अफजाई सीएम के द्वारा की गई। इसके बाद तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद में एक सभा को संबोधित करेंगे। सभा संबोधित करने के बाद जोधपुर के लिए रवाना होंगे। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मौजूद है बीकानेर में। बीकानेर के नाल में सीएम तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अजमेर पुलिस कर्मियों और परिचितों से 1 करोड़ रुपए की ठगी करने के चर्चित मामले में पुलिस ने आरोपी प्रदीप कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला तब उजागर हुआ था जब शिकायतकर्ता दीपक वैष्णव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी पवन मीणा और कुलदीप मीणा ने हाईवे और मास्टर प्लान बाईपास के आसपास की जमीनें सस्ते दामों में दिलाने का झांसा दिया था। आरोपियों ने कहा था कि जमीनें भविष्य में हाईवे से जुड़ेंगी और इनमें 2 गुना 3 गुना मुनाफा होगा।
इस लालच में परिवादी ने अपनी जमा पूंजी और परिचित पुलिसकर्मियों से करीब 1 करोड़ रुपए जुटाकर आरोपियों को दे दिए। पुलिस ने अब आरोपी प्रदीप कुमार मीणा को गिरफ्तार कर मामले की जांच तेज कर दी है। तो अजमेर में जमीनें सस्ते दामों में लेकर और डबल ट्रिपल इसका रेट हो जाएगा, इस तरह का झांसा देकर ठगने का प्रयास इस युवक द्वारा किया गया। ये पूर्व में एक था जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ ठगी की, 1 करोड़ रुपए करीब इन्होंने इकट्ठे किए इन्वेस्टमेंट के नाम पे कि आपकी राशि दुगनी हो जाएगी जमीन पे इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे। तो पहले पवन कुमार मीणा जी पुलिसकर्मी था, उसने सहकर्मियों से अपने इस तरह से विश्वास में लेकर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्ट करवाया और उसके बाद उनकी काफ़ी राशि इकट्ठी होगी तो वो फरार हो गया राशि लेकर। उसमें से अपन ने पहले कुलदीप मीणा उसके भाई को गिरफ्तार किया था और कल उसके छोटा भाई प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। इस मुख्य आरोपी पवन कुमार मीणा जिसकी तलाश की जा रही है और पवन कुमार। वहीं बूंदी जिले के स्वास्थ्य ढांचे को एक बड़ी मजबूती देते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक ब्लड कंपोनेंट एवं सेपरेशन यूनिट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस यूनिट के शुरू होने से डेंगू, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को रेफर नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री नागर ने कहा कि सरकार आमजन को स्थानीय स्तर पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से न केवल मरीजों का समय बचेगा बल्कि आर्थिक बोझ भी कम होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वीकृत इस यूनिट की स्थापना और भवन के नवीनीकरण पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आई है। जिला अस्पताल में जो लंबित सुविधाएं थी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनकी सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पाई थी। आज ये बहुत बड़ी सुविधा इस जिला अस्पताल में मिली है। इसको मेडिकल कॉलेज का भी हॉस्पिटल है और इसके माध्यम से यहाँ आने वाले मरीजों को इस तरह से सुविधा मिलेगी, प्लाज्मा, प्लेटलेट बढ़ा करके, और वो इन्हें इसके अभाव में दूसरी जगह रेफर करना पड़ता था। आज भी यहीं गंभीर बीमारी की बात, अगर किसी की प्लेटलेट कम हो गई, किसी की प्लाज्मा की जरूरत है, इस तरह के जो मरीज हैं उनको ये सुविधा जरूरी थी और ये काफ़ी प्रयास के बाद आज ये यहाँ सुविधा मिली है। इसमें हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का काफ़ी प्रयास रहा है और ये निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ के हॉस्पिटल। वहीं बूंदी से खबर है जहां पर अतिवृष्टि और बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी भवनों की मरम्मत अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के नियम के तहत की जाएगी। इसको लेकर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग अपने अपने क्षतिग्रस्त राजकीय भवनों की मरम्मत के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कर भिजवाएं। वहीं बीजापुर से खबर है जहां पर आईईडी विस्फोट में डीआरजी जवान घायल। माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी डीआरजी बीजापुर एसटीएफ की संयुक्त टीम यहां पर निकली थी ऑपरेशन के लिए, लेकिन इंद्रावती एरिया में अभियान पर निकलने के बाद आईईडी विस्फोट का शिकार जवान हुआ। खतरे से बाहर है घायल जवान की अभी फिलहाल हालत। तो एसटीएफ की संयुक्त टीम निकली थी ऑपरेशन पर और इंद्रावती एरिया में अभियान पर निकली टीम आईईडी ब्लास्ट का शिकार हुई और एक जवान इसमें घायल हो गया। और अब खबर हनुमानगढ़ से जहां पर सीवरेज कंपनी के ठेकेदार की लापरवाही सफाई कर्मियों पर पड़ी भारी। जानकारी के अनुसार धान की मंडी के पास सीवरेज ठेकेदार के 2 सफाई कर्मी बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवरेज की सफाई करने सीवरेज में उतर गए और दोनों सफाई कर्मी गैस चढ़ने से बेहोश हो गए। दोनों सफाई कर्मियों को सीवरेज से बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है, जहां पर उपचार के दौरान एक सफाई कर्मी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस, प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली गई। दूसरी तरफ नागरिकों ने भी जिला चिकित्सालय पहुंचकर घटना पर आक्रोश जताया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग रखी है। तो सीवरेज में एक सफाई कर्मी की मौत हो गई। सीवरेज में गैस के कांटेक्ट में आने के बाद इस कर्मी की मौत हो गई और अब
चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। किया गया कांग्रेस पार्टी के सरकारों के समय में 1951 के चुनाव में जब ये घोषणा की गई थी, कांग्रेस और एनसी ने ये तय किया था कि सभी मतदान क्षेत्रों में, सभी चुनाव क्षेत्रों में केवल एनसी के ही उम्मीदवार खड़े होंगे, उसके अतिरिक्त कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता। जम्मू प्रजा परिषद के जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उन सब के कैंडिडेचर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए और बिना किसी विरोध के निर्विरोध सारी की सारी थी। ये खुला खेल संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक इसी तरह से 1957 के चुनाव में, 1962 के चुनाव में, 1967 के चुनाव में जिस तरह से नॉमिनेशंस को रिजेक्ट करने का खुला खेल हुआ, वो आज इतिहास के पन्नों में सुस्पष्ट रूप से दर्ज है। इंदिरा गांधी जी के समय में, जैसा मैंने आपके सामने उल्लेख किया, अपने आप को चुनाव हारना ऐसा निश्चित मानते हुए, जहां एक तरफ चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, धन का दुरुपयोग किया गया, लेकिन उससे पहले भी 1963 से 67 के कालखंड में भी पैसा बहा करके और मसल पावर के आधार पर चुनाव जीतने का खुला खेल हुआ था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यहां ज्यादातर आप सब युवा पत्रकार मित्र बैठे हैं। यदि पुराने अखबारों को या पुराने लोगों से आप चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय एक नारा हुआ था कि सहाय से नोट लो और महामाया को वोट दो। इंदिरा गांधी जी को वोट चुनाव जिताने के लिए खुलेआम ये नारा पब्लिकली लगाया जाता था कि सहाय जो उनके चुनाव का संचालन करने वाले थे कि उनसे नोट लेकर के और महामाया को यानी इंदिरा गांधी जी को वोट देना है। ठीक इसी तरह से 1969 के चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग और वोटर्स को अनैतिक रूप से प्रभावित करने और इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस को उस समय के सीईसी श्री एसपी सेन वर्मा ने रिकॉर्ड किया था। 1972 के चुनाव में जिस तरह से इंदिरा गांधी जी और गृह मंत्री केसी पंत ने बंगाल और जम्मू कश्मीर के चुनावों को अनधिकृत रूप से प्रभावित किया था, आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान का संरक्षण और लोकतंत्र के संरक्षण की बात कहकर के संविधान की पुस्तक को जेब में लेकर के घूम रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षण में 60 के दशक से लेकर के 70 के दशक तक हम सब लोगों ने, और आप चाहें तो YouTube पर इसके बहुत सारे वीडियोस आपको सबको देखने को मिलेंगे, उस कालखंड की मूवीज में भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बूथ कैप्चरिंग की एक इकोनॉमिक वर्टिकल उस समय देश के बहुत सारे प्रांतों में खड़ा हो गया था। इंदिरा गांधी जी का जब चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय करते हुए, प्रमाणित मानते हुए कि यह चुनाव अनैतिक साधनों के तहत जीता गया है, जब चुनाव खारिज कर दिया गया था, तब देश ने लोकतंत्र की हत्या का वो काला अध्याय देखा और देश में इमरजेंसी थोप करके देश के नागरिकों को लोकतंत्र और संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया गया था और देश ने वो लोकतंत्र हत्या का नंगा नाच उस समय में देखा था। 77 में सरकार बनने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में जिस तरह से डुप्लीकेट बैलेट्स के माध्यम से चुनाव प्रभावित किए जा सकते हैं, इसको लेकर के जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी, आसाम जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी। वो सब रिकॉर्ड आज भी जो है, वो दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं। राजीव गांधी जी के